आज के इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, तो आइए जानते हैं। फ्रेजल वर्ब कंपाउंड वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से या फिर मेन वर्ब प्लस एडवर्ब से बनी होती हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब से भी मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनी होती है। फ्रेजल वर्ब का अर्थ उसमें शामिल शब्दों के अलग अलग अर्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लुक प्लस आफ्टर, दोनों से मिलकर बनती हैं फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर। लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। दोनों से मिलकर फ्रेजल वर्ब बनी लुक आफ्टर, जिसका एक अलग ही अर्थ निकल रहा है देखभाल करना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, गिव प्लस अप, फ्रेजल वर्ब बनती हैं गिव अप। इस फ्रेजल वर्ब में गिव का मतलब है देना और अप का मतलब होता है ऊपर, और फ्रेजल वर्ब के रूप में दोनों शब्दों का एक साथ मीनिंग निकलता है त्यागना या छोड़ना। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रेजल वर्ब एक विशिष्ट अर्थ देता है, और ये जरूरी नहीं कि फ्रेजल वर्ब का एक ही अर्थ होता है, एक से अधिक भी अर्थ होते हैं। तो आइए सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम ब्रेक से बनने वाले सभी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ते हैं। नंबर 1, ब्रेक डाउन। पहली फ्रेजल वर्ब लेते हैं हम ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब यहाँ पर है दुख से टूट जाना। कोलैप्स का मतलब यहाँ पर किससे हैं, दुख से टूट जाना। दूसरा इसका मीनिंग होता है सीज टू फंक्शन प्रॉपरली, मतलब ठीक से कार्य न करना, मतलब कार्य करना बंद कर देना। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द कार ब्रोक डाउन व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट, मतलब जब हम रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे तो कार बंद हो गई, मतलब काम करना कार ने बंद कर दिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ही ब्रोक डाउन व्हेन टेलिंग मी अबाउट हिज सन्स डेथ, यानी जब वो अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में बता रहा था उस समय वो क्या हो गया, दुख से टूट गया, मतलब इमोशनली वो क्या हो गया, भावुक हो गया। नंबर सेकंड लेते हैं ब्रेक इनटू, ब्रेक इन। तो ब्रेक इन इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती हैं और ब्रेक इनटू ट्रांजिटिव वर्ब हैं। मीनिंग होता है इसका एंटर बाय फोर्स। एक मीनिंग क्या होता है इसका, एंटर बाय फोर्स, जिसका मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। दूसरा मीनिंग होता है इसका टू इंटरप्ट समवन बाय सम सडन रिमार्क, मतलब किसी को बीच में बोलकर बाधित कर देना। मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है और बीच में जब आप बोल पड़ते हैं तो वो इंटरप्ट हो जाता है, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू व्हेन द ओनर वॉज ऑन हॉलीडे, मतलब जब मालिक छुट्टी पर था तो घर में सेंधमारी की गई, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वॉज टेलिंग देम अबाउट माई ट्रेवल्स व्हेन ही ब्रोक इन विद अ स्टोरी ऑफ हिज ओन, मतलब जब मैं उन्हें अपने ट्रेवल्स के बारे में कुछ बता रहा था तभी उसने अपने एक कहानी के साथ बीच में क्या करा, बोलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लेते हैं ब्रेक ऑफ। नंबर 3, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड डिटैच या डिसकंटिन्यू, मतलब रुक जाना, संबंध विच्छेद होना, इस प्रकार से। दूसरा मीनिंग होता है इसका स्टॉप टॉकिंग सडनली, मतलब अचानक बोलते हुए रुक जाना। तीसरा मीनिंग होता है इसका टू टर्मिनेट, टू टर्मिनेट मतलब समाप्त होना। क्या समाप्त होना, यूज्ड ऑफ एग्रीमेंट या फिर नेगोशिएशंस, मतलब समझौता या बातचीत का टूटना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसे। ही टुक अ बार ऑफ चॉकलेट एंड ब्रोक ऑफ अ बिट। ही टुक अ बार ऑफ चॉकलेट एंड ब्रोक ऑफ अ बिट, मतलब उसने चॉकलेट की एक बार ली और उसमें थोड़ा सा तोड़ा तो वो क्या हुआ, उसमें अलग हो गया, उससे मतलब टूटकर अलग हो गया, यानी अलग किया उसने। ऐसे दूसरे एग्जांपल देखते हैं, राज हैज़ ब्रोकन ऑफ हिज इंगेजमेंट टू रजनी, मतलब राज ने रजनी से अपनी जो इंगेजमेंट है उसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, मतलब जो एक समझौता है उसको क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, मतलब ये कहता है कि
ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, यानी अपने स्पीच अपने बोलते समय बीच में ही वो क्या हो गया, रुक गया। नंबर 4 फ्रेजल वर्ब हैं ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का एक मीनिंग होता है बिगिन, यानी शुरू होना। जैसे वॉर्स हैं यानी युद्ध हैं, एपिडेमिक्स यानी महामारियाँ हैं, ऐसे ही जैसे फायर्स आगजनी की घटनाएं हैं, इनका अचानक से शुरू होना। दूसरा इसका मीनिंग है एस्केप, यानी कि बच निकलना। कैसे? बाय यूजिंग फोर्स फ्रॉम अ प्रिजन, जैसे जेल से आप बाय फोर्स आप अचानक से निकल भागते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दे लॉक्ड हिम अप इन ए रूम, उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, बट ही ब्रोक आउट, लेकिन वो वहाँ से बच निकला, यानी बाय यूजिंग फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्लेग ब्रोक आउट इन माई सिटी लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल मेरे सिटी में क्या हुआ, प्लेग फैल गया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, फैल गया था, मतलब शुरू हो गया था, बिगिन हो गया था। फिफ्थ फ्रेजल वर्ब हैं ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है एस्केप सडनली फ्रॉम कैप्टिविटी, मतलब कैद से अचानक भाग जाना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्रिमिनल ब्रोक अवे व्हेन ही वॉज बीइंग टेकन टू जेल, मतलब अपराधी को जेल ले जाया जा रहा था, तभी क्या हुआ, वो बचकर भाग गया, यानी कैद से अचानक छूटकर भाग गया। नंबर 6 फ्रेजल वर्ब हैं ब्रेक अप। ब्रेकअप का मतलब होता है डिस्पर्स या टर्मिनेट, मतलब समाप्त होना। टर्मिनेट का मतलब खास तौर से जैसे यूज्ड ऑफ स्कूल टर्म्स, मीटिंग्स या फिर पार्टीज आदि का समाप्त होना। दूसरा मीनिंग है इसका डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। द स्कूल ब्रोक अप ऑन 30 अप्रैल एंड ऑल द बॉयज वेंट होम फॉर द हॉलीडेज, मतलब स्कूल 30 अप्रैल को क्या हो गई, बंद हो गई, और सभी विद्यार्थी यानी सभी बालक छुट्टियों के लिए घर चले गए। डिवोर्स ब्रोक अप अ लॉट ऑफ फैमिलीज, मतलब डिवोर्स ने बहुत सारे परिवारों को तोड़ दिया। देयर मैरिज ब्रोक अप, उनकी शादी टूट गई। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। और ब्रेक से बनने वाली लास्ट एंड 7 नंबर की फ्रेजल वर्ब हैं ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब होता है टू फाइट, लड़ना झगड़ना, एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है अंत करना, यानी समाप्त करना, टू टर्मिनेट करना। चलिए तो इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पीपल शुड ब्रेक विद यूजलेस कस्टम्स, यानी कि लोगों को यूजलेस जो कस्टम्स हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी, मतलब वो मुझसे लड़ने के लिए उतारू हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हैव फन।